एसडीपीआई कर्नाटका में बहुत अच्छे तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। तकरीबन 350 हमारे ग्राम पंचायत मेंबर्स, काउंसलर्स और कॉरपोरेटर्स के साथ और तकरीबन 6 ग्राम पंचायत में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमारी कमेटियां, असम्बलियों में हमारी कमेटियां बनाकर मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े तबकात को, पसमानदा तबकात को हम सियासी तौर पर खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नपटन का ये जो बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन HD कुमारस्वामी साहब की पार्लियामेंट में कामयाबी के बाद जब वैकेंसी क्रिएट हुई तो वो ज़मनी इंतखाबात में तब्दील हुई है। ये जो इलेक्शन है ये बाप के बाद बेटे को जिताने का इलेक्शन हो चुका है। CP योगेश साहब बीजेपी में थे, वो सीट के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपनी फिर एक इख्तिदार की कुर्सी को हासिल करने के लिए पार्टी बदलकर कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस गुज़िश्ता मरतबा सिर्फ 15,000 वोट ली थी। अब यह सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी के CP योगेश को सीट दे दिए। ये क्या दल बदली है, ये क्या है? कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। कुर्सी के लिए, पैसे के लिए पार्टी का बदलना, उसूलों का बदलना, काफिलों को खरीद लेना, ये क्या मामला है? सियासत ऐसे नहीं चलती। ये सियासत इख्तिदार की सियासत होना चाहिए, डिग्निफाइड वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए, अवामी सियासत होना चाहिए। इन इंतखाबात से अवाम को क्या फायदा हुआ? गुज़िश्ता असेंबली के इंतखाबात में तमाम मुसलमानों ने एकजा होकर, मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट दिया। उसके बदले में मुसलमानों को क्या मिला? चन्नपटन में ये इलेक्शन में मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए? दलितों का रोल क्या होना चाहिए? हमारे इश्यूज जूं के तू हैं। ना 2B रिजर्वेशन का मसला हल हो रहा है, ना हिजाब का मसला हल होता है, ना हमें रिजर्वेशन मिलता है, ना हमारे हुकूक अदा होते हैं। दिन ब दिन मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। अब नया मसला शुरू हो गया वक्फ का। वक्फ किसकी जायदाद है? मेरे और आपके बाप दादा की जायदाद को इतना वावेला मचाया जा रहा है। उसको फेस करने के लिए क्या प्रेशर ग्रुप की जरूरत नहीं है? क्या प्लेटफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? क्या नौजवानों को सियासी तौर पर खुद मुख्तार होकर, मुत्तहिद होकर अपने आप को मजबूत करने के ये दिन नहीं? क्या हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सेक्युलर फैब्रिक्स को मजबूत नहीं करना चाहिए? हमारे गलियों का पानी का मसला हो, रास्तों का मसला हो और गार्बेज का, गंदगी का मसला हो, स्कूल हॉस्पिटल का मसला हो, ये मसाइल को कौन एड्रेस करेगा? जब भी इंतखाबात आते हैं नौजवानों को खरीद लिया जाता है, टोलियों को खरीद लिया जाता है, मफलर पिना दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, डरा दिया जाता है, मटार लिया जाता है। ये इलेक्शन ऐसे नहीं चलने वाले। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी हिम्मत के साथ अवाम के सामने एक सब्जेक्ट को रखना चाहती है। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वोट से दूसरों को ताकत देने की बजाय आपके वोट से आप खुद मुख्तार होना है, आप मजबूत होना है। आपके हुकूक को हासिल करने का मैकेनिज्म आप बैठ के सोचना पड़ेगा। कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको सियासत के बारे में कोई लेना देना नहीं है, कूली मजदूरी का काम कर रहे हैं, फ्लक्स लगाने के लिए, जय पुकार करने के लिए और वावेला मचाने के लिए, सीटियां मारने के लिए, तालियां मारने के लिए हमारे नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा नौजवान अपने हुकूक के लिए तालीम याफ्ता भी होना है, बेदार भी होना है, मुत्तहिद भी होना है, मजबूत भी होना है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI अपने उम्मीदवार को, मोहम्मद फाजिल को चन्नपटन के इन ज़मनी इंतखाबात में उतार कर अवाम को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आप अपने वोट की अहमियत को समझें। किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए आप अपने वोट को जाया ना करें। आप अपने मसाइल को हल करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को, अपने उम्मीदवार को, अपने खादिम को तैयार करें। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चन्नपटन के तमाम अवाम से, तमाम मस्जिद कमेटियों के, दरगाह कमेटियों के, मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारों से, तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम ग्रेजुएट्स से, तमाम नौजवानों से, औरतों से, बच्चों से, बड़ों से बात अब अपील करती है कि इस मर्तबा अपने वोट की अहमियत को समझाएं,
कर्नाटका में कोई हुकूमत गिरने वाली नहीं है। बीजेपी का खौफ दिलाकर गुज़िश्ता मर्तबा जो वोट बटोरे गए, इस मर्तबा वो मसला नहीं है। यहां अना का मसला है। मेरी फैमिली, मेरा खानदान, मेरा बेटा, मेरा लीडर, मेरा चौधरी। बहुत से लीडर्स आएंगे, बहुत से चौधरी आएंगे, बहुत से यजमान आएंगे और आपको समझाने की, लुभाने की और आपको प्यार और मोहब्बत से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितने इंतखाबात में आप कंफ्यूज हो गए। इस मर्तबा आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मसाइल को मजबूत करने के लिए मोहम्मद फाजिल को, जिनका सीरियल नंबर 6 है, उनका सिलेंडर, गैस सिलेंडर उनका निशान है, 13 नवंबर को होने वाले इन ज़मीनी इंतखाबात में एसडीपीआई के उम्मीदवार मोहम्मद फाजिल को आप बटन दबाकर एसडीपीआई को मजबूत करें, फाजिल के हाथों को मजबूत करें। कोविड के सीजन में, फ्लड के सीजन में अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ने में जो टीम आपको नजर आती थी, जो जमात आपको नजर आती थी, जो लीडर्स नजर आते थे, उनके हाथ मजबूत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप संजीदगी से इस मसले को सोचेंगे।